वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 6 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 से लेकर के 5 तक देख चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3 को देखेंगे, एक्सरसाइज 6 को देखेंगे और एक्सरसाइज 6 को अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। और जिन्होंने भी 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो नहीं दिखाया है, लेक्चर नहीं दिखाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले 1 से लेकर के 5 तक का लेक्चर देख लें। वो यूट्यूब पर इंद्रजीत क्लासेस में उपलब्ध है ना। अगर आप 1 से 5 तक का लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो ग्रामर का बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग से है ना। तो आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 6 देखेंगे और 6 चैप्टर को अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दे। मौखिक उत्तर दे मतलब कि मुंह से इसको डायरेक्ट आंसर देना है ना। फिर भी हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वाटर कौन सा नाउन है? क्वेश्चन क्या है, वाटर कौन सा नाउन है ना। तो नाउन का 5 टाइप्स है ना। कौन कौन सा है? जैसे कि प्रॉपर नाउन है, जो कि हम लोग पहले समझ चुके हैं, है ना। इसमें जो हम बताएंगे इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4 में, एक्सरसाइज 5 में, है ना। प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना, मटेरियल नाउन हो गया, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल नाउन, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद है अफेक्टेड नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अफेक्टेड नाउन, है ना। जो पुराना जो ग्रामर था, जो ओल्ड वाला, उसमें नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, अफेक्टेड, है ना। और अभी जो है प्रॉपर है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो हमको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए। सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं एक्सरसाइज 3 या एक्सरसाइज 4 में, है ना। प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं, कोई चीज़ का खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि हम अपने आप को समझते हैं, है ना। हम एक लड़का है तो मेरा कुछ नाम है, तो मेरा नाम इंद्रजीत है, तो इंद्रजीत क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है ना। जैसे कोई लड़की है, उसका नाम है क्या है, सीता है, तो सीता क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, है ना। कोई प्लेस है, उस प्लेस का नाम है पटना, तो पटना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, है ना। उसी तरह कोई बिल्ली है, उसका नाम है क्या है, लूसी है ना, तो भी हो गया प्रॉपर नाउन। कोई कुत्ता है, उसका नाम कुछ है टॉमी, तो हो गया प्रॉपर नाउन। कोई भी चीज़ का खास नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मतलब अगर हम कोई चीज़ को नाम से जब डिनोट करेंगे, उसका खास नाम से, तो वो मेरा क्या कहला जाएगा, प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन मतलब कुछ भी हो सकता है, इसमें नाम आ जाएगा, राम होगा, मोहन होगा, सीता होगा, है ना। पटना, दिल्ली, राम, है ना, मोहन, कोई भी चीज़ का खास नाम, दिल्ली, पटना, ये सब, दिल्ली, पटना। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नाउन जिससे मतलब क्या है, पूरा जाति का बोध हो जाएगा। जैसे बॉय बोल दिए तो बॉय से क्या हो गया, पूरा बॉय जाति का बोध हो गया, तो मेरा कॉमन नाउन हो गया। गर्ल बोल दिए तो गर्ल से पूरा गर्ल जाति का बोध हो जाएगा, उसमें कॉमन नाउन। जिससे पूरा जाति का बोध हो जाएगा वो कॉमन नाउन। स्कूल बोल दिए तो स्कूल में पूरा स्कूल आ जाएगा, उससे पूरा स्कूल जाति का बोध हो जाएगा, तो वो मेरा हो जाएगा कॉमन नाउन, है ना। तो कॉमन नाउन में हो जाएगा बॉय, हो जाएगा गर्ल, हो जाएगा एनिमल, हो जाएगा बॉय, गर्ल, स्कूल, बहुत सारा हो जाएगा एग्जाम्पल, है ना। मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं? मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, गिन उसको काउंट नहीं करते हैं। जिसको हम लोग माप तोल के लेते हैं वो हो गया मटेरियल नाउन। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल के लेते हैं। कैसे समझते हैं? मटेरियल नाउन किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं मटेरियल नाउन में, है ना। शॉर्टकट में लिख रहे हैं MN, मैंने मटेरियल नाउन, है ना। जैसे हो गया राइस, हो गया पल्स, हो गया दाल चावल, है ना। गोल्ड हो गया, मीट हो गया, सिल्वर हो गया, है ना। बहुत सारा चीज़ हो जाएगा मटेरियल नाउन में। जिसको हम लोग नाप तोल कर लेते हैं वो मेरा क्या कहला जाएगा, मटेरियल नाउन। राइस, पल्स, गोल्ड, मीट, सिल्वर, एटसेट्रा, और भी बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। मतलब जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। लेकिन काउंट नहीं कर, साल्ट हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, है ना, नमक, चीनी, ये सब मटेरियल नाउन। उसके बाद प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल। उसके बाद कलेक्टिव उसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन उसको, है ना। कलेक्टिव नाउन, CN लिख दे रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। जिससे क्या होता है, ग्रुप का बोध होता है, जिससे झुंड का बोध होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, तो क्लास में क्या होगा, एक झुंड होगा, एक ही तरह का चीज़ का, एक ही तरह का स्टूडेंट। जैसे क्लास बोलते हैं, क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट का झुंड होता है ना। जिसमें एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु या कोई चीज़ का ग्रुप हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्लास हो गया तो क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट का ग्रुप होता है। फैमिली हो गया तो फैमिली में क्या होता है, लोगों का ग्रुप होता है। क्राउड हो गया, क्राउड का मतलब भीड़,
जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है ना। तो कलेक्टिव नाउन मतलब कि जहाँ झुंड का बात हो, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, मटेरियल हो गया, कलेक्टिव हो गया। अफेक्टेड नाउन एन, अफेक्टेड नाउन किसको बोलते हैं? अफेक्टेड नाउन उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो फीलिंग, जैसे कि काइंडनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, दयालुता, पॉवर्टी हो गया, है ना, पॉवर्टी हो गया, है ना, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया। ये सब अफेक्टेड नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, है ना, छू नहीं सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जो फीलिंग जो हो जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, अफेक्टेड नाउन, है ना। तो ये हम लोग पांचों पहले समझ लिए, प्रॉपर किसको बोलेंगे, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, अफेक्टेड। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाटर कौन सा नाउन है ना। तो वही बताएं क्या कि जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, पोटैटो हो गया, मतलब जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। तो वाटर कौन सा नाउन है, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो क्या आंसर देंगे, वाटर कौन सा नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मटेरियल नाउन, है ना। क्वेश्चन था वाटर कौन सा नाउन, तो क्या होगा, मटेरियल नाउन, क्योंकि वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट तो नहीं कर सकते, इसको नाप तोल सकते हैं, वजन कर सकते हैं, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी वजन से, है ना। तो वाटर कौन सा हो जाएगा, मटेरियल नाउन। उसके बाद है टीम कौन सा नाउन है, टीम, टीम मतलब क्या होगी, एक तरह का ग्रुप, है ना, जिससे झुंड का बोध होता है, जैसे टीम, जैसे इंडियन टीम हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलियन टीम हो गया, कोई भी टीम हो गया, है ना। तो टीम से क्या होता है, टीम में क्या होता है, झुंड का बोध होता है, मतलब प्लेयर का झुंड को क्या बोला जाता है, टीम बोलता है, खिलाड़ियों का, टीम का मतलब समूह, दल, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, झुंड का बोध हो रहा है। तो टीम कौन सा नाउन होगा, जिसमें झुंड का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। तो टीम कौन सा नाउन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, टीम हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, है ना। उसके बाद लव कौन सा नाउन है, लव का मतलब क्या है, फीलिंग, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे तो ये वर्ब भी है, लेकिन ये नाउन भी है ना, डिपेंड करता है सेंटेंस पे, कहाँ नाउन के रूप में कभी यूज होता है, कभी वर्ब के रूप में। यहाँ पर पूछा लव कौन सा नाउन है, लव का मतलब होता है प्यार, जिसको मतलब क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जो महसूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफेक्टेड नाउन। तो लव कौन सा नाउन है, अफेक्टेड नाउन, ABSTRACT, अफेक्टेड नाउन, है ना। आप पूछा ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, ऑयल तो मटेरियल नाउन है क्योंकि उसको हम नाप तोल के लेते हैं, गिन के तो नहीं ले सकते हैं। जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, है ना, क्योंकि ऑयल को क्या कर सकते हैं हम लोग, माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। तो क्वेश्चन ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, तो ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहेंगे, यहाँ से आंसर, क्योंकि ऑयल को हम लोग माप या तोल, है ना, माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, है ना। मटेरियल का मतलब क्या है, जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, है ना। तो ऑयल को क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूछा कि ऑयल को मटेरियल नाउन क्यों कहें, क्योंकि हम लोग ऑयल को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, इसलिए ऑयल को क्या बोलेंगे हम लोग, मटेरियल नाउन कहेंगे। अगला ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी, है ना, एक तरह क्या है, ये फीलिंग है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन हो जाएगा, अफेक्टेड नाउन हो जाएगा, ABSTRACT, अफेक्टेड नाउन, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी क्या, ईमानदारी, है ना। उसके बाद बॉय को कॉमन नाउन और गणेश को प्रॉपर नाउन क्यों कहेंगे, ये तो एक बहुत आसान क्वेश्चन है ना। गणेश क्या है, कोई खास लड़का का नाम है ना, गणेश क्या है, कोई लड़का का नाम। जब लड़का का कोई भी चीज़ का खास नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और बॉय से क्या होगा, पूरा जाति का बोध हो जाएगा, जिससे जाति का बोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। तो क्या लिखेंगे आंसर, बॉय से, यहाँ क्या लिखेंगे, बॉय से पूरे जाति का बोध होता है, इसलिए बॉय को
इसलिए बॉय को क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, है ना। और क्या क्वेश्चन पूछा है कि गणेश को प्रॉपर नाउन, क्योंकि गणेश से कोई खास लड़का का बोध होता है ना। गणेश क्या है, कोई लड़का का खास नाम है ना। तो बॉय से पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए बॉय को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन नाउन कहेंगे, है ना। और जो गणेश जो है किसी, गणेश क्या है, किसी लड़के का खास नाम है ना। गणेश क्या है, कोई लड़का का खास नाम है ना। कोई लड़का, उसका खास नाम क्या हो गया, गणेश, तो उसको हम लोग गणेश क्या, किसी लड़के का खास नाम है, इसलिए क्या बोलेंगे, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, है ना। तो ये हम लोग एक्सरसाइज 6 जो था उसमें 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन था, है ना। तो हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन कंप्लीट किया, और इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होता है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7 देखेंगे। थैंक यू।